if demand is inelastic, a change in price. क्वेश्चन गिवन है कि अगर डिमांड इनइलास्टिक हो, प्राइस में चेंज आए। ऑप्शन ए, will change the quantity in same direction, will change total revenue in same direction, will change total revenue in opposite direction, will not change quantity. क्वेश्चन, अगर डिमांड इनइलास्टिक हो, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, क्वांटिटी चेंज होगी सेम डायरेक्शन में, यानी कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ेगी। विल चेंज टोटल रेवेन्यू इन सेम डायरेक्शन, यानी कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा या टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। प्राइसेस कम होने की वजह से टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर कम होंगे। विल चेंज टोटल रेवेन्यू इन ऑपोजिट डायरेक्शन, प्राइस बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू कम होगा या टोटल एक्सपेंडिचर कम होंगे। प्राइसेस कम होने की वजह से टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू मूव होंगे। थर्ड ऑप्शन में ये दिया गया। डी, विल नॉट चेंज क्वांटिटी। अब जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी। अगर डिमांड इनइलास्टिक हो तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से रेवेन्यू बढ़ता है और प्राइसेस कम होने की वजह से रेवेन्यू कम होता है। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, प्राइस 4 है, डिमांड 3 है। टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर हमारे 12 हैं। टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। 4 को 3 से ज़रब दी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12। प्राइसेस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गए। प्राइसेस कम होने की वजह से टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ाई जाए, 2 से 4 की जाए, तो टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। यानी कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो डिमांड है ये इनइलास्टिक है। प्राइस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1 या इनइलास्टिक। तो स्टेटमेंट में भी यही दिया गया है कि अगर आपकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है तो प्राइस चेंज आने के साथ आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो जो टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ होंगे। डायग्राम सेम बनेगी। 4 पर फर्ज करें 3 है डिमांड, 2 पर 4 है। ये डिमांड कर्व इनइलास्टिक, आपको नज़र आ रहा होगा कि प्राइस के अंदर ज़्यादा चेंज है, क्वांटिटी डिमांड के अंदर कम चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं एक जल्द ही आपके लिए एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसकी डिटेल मैं आपसे कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह शेयर करूँगा, जिसमें मुकम्मल पैकेज होगा आपकी जो सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों से डिटेल्स शेयर करूँगा।